नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मोड ऑन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 2.1। तो दोस्तों, आपको मैं बेसिक क्लियर हो चुका है सेकंड चैप्टर का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें जो आपका सेकंड चैप्टर है वो लगभग आधे घंटे में कवर हो जाता है। यानी कि हमने आधे घंटे में पूरे जो चैप्टर है उसके फार्मूले डिस्कस कर लिए हैं और आपको फार्मूले कैसे और कहाँ पे यूज करने हैं वो भी आपको बता दिए गए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को देख लीजिएगा। आपको जो ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा है, आई बटन को दबाकर आप वीडियो देख सकते हैं, वरना आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। तो बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 की ओर। तो एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट सम है वो आपको गिवन है। देखिए आप पहला सम, पहले सम में आपको दे रखा है साइन इनवर्स -1/2। ये आपको स्टेटमेंट गिवन है। आपको क्वेश्चन में कहता है कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप प्रिंसिपल वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, तो उसका भी मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो इसका सबसे सरलीकरण, सबसे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन वैल्यू हो, जो इस पे सूटेबल हो, यानी इस पे सही बैठती हो। तो वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसे हम दो तरीके से करेंगे, एक लेंथी तरीके से, एक शॉर्ट तरीके से। आपको ये जो पहला सम है वो मैं दोनों तरीके से कराऊंगा, बाकी जो आगे वाले सम है वो हम शॉर्ट तरीके से करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और जो साथ ही साथ जो ये एक्सरसाइज है उसमें जितने भी इस एक्सरसाइज में 14 सम है, 14 के 14 2 या 1 नंबर में आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। तो दोस्तों, आप उसी के अनुसार प्रिपरेशन करना। किसी भी स्टेट बोर्ड, नेशनल बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, किसी भी बोर्ड में रखते हो तो आपको जो ये सम है, जो पहले 8 है, पता नहीं 9 सम है, वो आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं हम फर्स्ट सम की। फर्स्ट सम की स्टेटमेंट आपको गिवन है साइन इनवर्स -1/2। मैंने कहा था कि हम इस सम को दो तरीकों से सोल्व करेंगे, तो दो तरीके देखते हैं कौन कौन से। बात आती है पहले तरीके की। पहले तरीके यानी कि लेंथ तरीका, उसमें आपको करना पड़ेगा लेट कीजिएगा y = साइन इनवर्स -1/2। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल से मानना, तुम कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। जैसे ही मानना, अब आप क्या कर सकते हो, साइन इनवर्स को इधर लाओगे। आपको ये रूल पता होना चाहिए। अगर आपको ये रूल नहीं पता है तो हमारी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको हमारे जो ये साइन इनवर्स का ये फंडा है ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन y = -1/2। अब आपको क्या करना है? अब आपको गैस करना है व्हाट इज द वैल्यू फॉर द साइन y = -1/2। गैस द वैल्यू। द वैल्यू इज सुटेबल फॉर दिस इज साइन -π/6। क्लियर है? -π/6 और दोनों तरफ साइन और साइन से साइन कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास -π/6। अब ये आप कह नहीं सकते भी अभी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं। क्यों? क्योंकि अब आपको इसकी रेंज में चेक करना पड़ेगा, यानी कि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूँ। पेज नंबर 40 पे एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको बताया हुआ है कि कौन कौन सी रेंज है और कौन कौन सी डोमेन है। तो आप वो टेबल अच्छी तरह लर्न कर लीजिए, जिससे आपका एक्सरसाइज 2.1 है वो बिल्कुल क्लियरली कंसेप्ट से क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, अब इसकी मैं आपको बता देता हूँ साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है। साइन इनवर्स की रेंज होती है दोस्तों -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट। क्लियर? अब देखिएगा क्या ये इसके बीच में लाई करता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 100% करता है। अगर ये लाई करता है तो लिखेंगे 10। तो प्रिंसिपल वैल्यू, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ चुकी है। प्रिंसिपल वैल्यू फॉर y = साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड सम की ओर। तो सेकंड सम की स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड सम की ओर। सेकंड सम की आपको स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार गिवन है, cos इनवर्स √3/2। मैंने कहा था कि हम इस सम को दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला हमने एक तरीके से देख लिया, यानी कि लेंथ तरीके से। अब इस सम को शॉर्ट तरीके से देख लेते हैं, बाकी हम सभी सम शॉर्ट तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो इसे हम शॉर्ट तरीके से कैसे डिस्कस कर सकते हैं वो देखिएगा। तो शॉर्ट तरीके से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट तो करना ही पड़ेगा। क्या?
लेट y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स √3/2। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि कोस इनवर्स है बाहर, तो अंदर क्या होना चाहिए, कोस होना चाहिए, क्योंकि कोस इनवर्स से कोस ही कर सकता है। कोस पे √3/2 की वैल्यू कब होती है, कोस पाई/6 पे होती है। तो आप लिख सकते हो कोस इनवर्स शॉर्ट 3 का है, बिल्कुल भी शॉर्ट 3 का, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट और y इक्वल्स टू पाई/6। अब आपको ये भी चेक करनी पड़ेगी क्या ये वैल्यू इसकी रेंज में टेंस करती है या नहीं करती। तो इसकी रेंज क्या होती है, रेंज फॉर कोस इनवर्स ओपन ब्रैकेट -पाई/2 से पाई/2, इसके बीच में ये वैल्यू 100%। तो कोस की रेंज होती है 0 से पाई ओपन ब्रैकेट सॉरी क्लोज ब्रैकेट, तो इसके बीच में ये पाई/6 100% लाई करता है। लाई करने के साथ साथ इसकी जो ये रेंज के अंदर टेंस करने की एबिलिटी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर y is equals to cos inverse √3/2 is पाई/6। क्लियर है। तो अब हम इस एक्सरसाइज के थर्ड सम की ओर बढ़ते हैं। थर्ड सम की स्टेटमेंट देखिएगा। तो दोस्तों अब हम इस एक्सरसाइज के थर्ड सम की ओर बढ़ते हैं। थर्ड सम की स्टेटमेंट आपको इस प्रकार गिवन है कि आपके पास कोसिकेंट इनवर्स है और अंदर 2 है। तो आपको गैस करना है, शॉर्ट तरीके से करवा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि ये 2 है, ये 2 कोसिकेंट पे कब वैल्यू होती है, कोसिकेंट पाई/6। तो आपको बहुत आसानी होगी, लेट y इज इक्वल्स टू कोसिकेंट इनवर्स 2। अब आपको पता है कि कोसिकेंट इनवर्स ये वैल्यू होती है कोसिकेंट पाई/6 की। इज दैट क्लियर, ये कैंसिल आउट, तो आपका आंसर आ रहा है पाई/6। अब आपको मैच करनी पड़ेगी क्या ये वैल्यू इसकी रेंज में सेटिस्फाई हो रही है। तो रेंज क्या है इसकी, कोसिकेंट की रेंज होती है -पाई/2 से पाई/2, साइन का उल्टा होता है इसलिए ये -0 सेट, एक 0 नहीं हो बाकी सब कुछ हो सकता है। तो ये वैल्यू इसमें टेंस करती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही वैल्यू है। तो आप लिख सकते हो द गिवन इज जस्ट द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर y is equals to cosecant inverse 2 is पाई/6। ये आपका आंसर है। तो दोस्तों अब हम इस एक्सरसाइज के फोर्थ सम की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं फोर्थ सम की स्टेटमेंट क्या है। दोस्तों अब हम इस एक्सरसाइज के फोर्थ सम की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ सम की आपको स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार गिवन है, tan इनवर्स -√3 सॉरी। तो -√3 है, आपको पता होना चाहिए कि जो -√3 है वो वैल्यू 10 पे कब होती है। तो आपको पता है, तो आप इस सम को बिल्कुल जैसे कि मैं गैस कर सकता हूँ कि इसका आंसर आएगा -पाई/3। आप कहोगे कैसे गैस किया, वो बताता हूँ। आपको पता होना चाहिए √3 tan इनवर्स पे कब होता है, पाई/3, माइनस का साइन है माइनस आएगा, तो -पाई/3 आंसर है। पर आपको पता होना चाहिए इसकी रेंज क्या है, रेंज होती है -पाई/2 से पाई/2, वो भी ओपन ब्रैकेट में -पाई/3 लाई करते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सी बात। तो आपको गैस करना आना चाहिए, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया है। तो लेट करना पड़ेगा आपको y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स -√3। क्लियर। अब आप क्या करोगे, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स -√3 को अब आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स सॉरी tan पाई/3, वो भी माइनस का। क्लियर। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, तो ये आपका आ गया -पाई/3y। अब आपको चेक करनी पड़ेगी कि इसकी रेंज में ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है। तो रेंज फॉर tan इनवर्स क्या होती है, -पाई/2 से पाई/2 ये होती है, ठीक है। अब इसमें ये वैल्यू 100% सेटिस्फाई करती है। तो ये वैल्यू अगर सेटिस्फाई करती है तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर y इज -पाई/3। ये आपका आंसर आ चुका है। दोस्तों अब हम इस एक्सरसाइज के फिफ्थ सम की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं फिफ्थ सम आपको क्या गिवन है। तो दोस्तों अब इस एक्सरसाइज का जो हमारा फिफ्थ सम है उसकी स्टेटमेंट आपको इस प्रकार गिवन है कि आपको कोस इनवर्स देखा और अंदर -1/2 है। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये इतना टिपिकल भी सम नहीं है और इतना हार्ड भी सम नहीं और इतना आसान भी नहीं कि आप इसे चुटकियों में सोल्व कर दो। तो आप इस सम को थोड़ा टिपिकल लेके चलना कि आपको ये सम थोड़ा सा
मुश्किल भी ना लगे और कठिन भी ना आसान भी ना लगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस सम को कैसे सॉल्व कर सकते हो? आप कहोगे लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू कोस इनवर्स -1/2। क्लियर? अब आप कहोगे -1/2 कोस की वैल्यू -cos π/3 -1/2। अब आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वाड्रेंट होगा। अब आप गैस कीजिए माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है? पहला क्वाड्रेंट होता है ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यानी कि 0, 90, 180, 270 और 360, यानी कि 0 π/2 और ये पाई और ये 3 π/2 और ये 2 पाई। अब आपको गैस करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो आपको पता है इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, आल पॉजिटिव। इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कोट, इसमें कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो इसमें पॉजिटिव कौन कौन से हुए? साइन एंड कोसिकेंट, वो दोनों पॉजिटिव है। बाकी तो बच गए नेगेटिव, यानी कि कोस भी इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव, यानी कि आपको या तो ऐसे चलना पड़ेगा इस साइड पाई माइनस, या आपको π/2 प्लस चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बेसिकली चलते हैं पाई माइनस। ठीक है, तो अब देखते हैं y इक्वल्स टू कोस इनवर्स कोस π/3 माइनस कोस π/3। ठीक है, अब आप कहोगे कि हम इस सम को ऐसे सोल्व नहीं कर सकते, क्यों? आपको पता होना चाहिए कि जो r है इसकी रेंज है वो 0 से पाई होती है, माइनस वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो आपको माइनस की जगह प्लस की वैल्यू सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। तो प्लस की वैल्यू के लिए आप इसे अलग फॉर्म में लिखोगे जिससे ये क्वाड्रेंट प्लस में आ जाए। ठीक, तो y इक्वल्स टू कोस इनवर्स, अब कोस π/3 को आप क्या लिख सकते हो? कोस पाई माइनस π/3, कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा, वो भी माइनस का। चलिए, तो ऐसे उल्टे भी चल सकते हैं। ठीक है, तो उल्टा चलना पड़ेगा इसमें। तो देखिए कोस पाई माइनस π/3, अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 3 पाई माइनस पाई 2 π/3, तो y इक्वल्स टू कोस इनवर्स कोस 2 π/3, तो आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है 2 π/3। अब आपको चेक करना पड़ेगा क्या इसमें सेटिस्फाई कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ये वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कर रही है, तो आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आ गई y इक्वल्स टू 2 π/3। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी इस 5th सम का आंसर था। तो अब हम इस एक्सरसाइज के 6th सम की ओर बढ़ते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हम इस एक्सरसाइज के 6th सम की ओर बढ़ते हैं। तो 6th सम की स्टेटमेंट देखिए, tan इनवर्स -1। अब आप कहोगे इस सम को भी हम कोस इनवर्स की तरह लेंगे, नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें जो हमारी वैल्यू है वो -1 है। -1 का मतलब -π/4, आपका आंसर आ रहा है -π/4। और आपको पता है कि tan इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है, वो भी ओपन ब्रैकेट, तो उसमें तो ये 100% लाई करता है, माइनस का हो कोई दिक्कत नहीं, तो आपका आंसर -π/4 आ जाएगा। कोस इनवर्स में ये चेक करनी था, क्योंकि उसमें ओनली पॉजिटिव वैल्यू लाई करनी चाहिए। इसमें हम इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आपको लेट करना पड़ेगा, लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स -1। चलिए, अब आप क्या करोगे? y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan माइनस π/4, ये कैंसिल आउट tan इनवर्स से tan, तो y इक्वल्स टू -π/4। ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। अब हमें देखनी पड़ेगी ये इसकी रेंज में सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो इसकी रेंज क्या है? -π/2 से π/2। क्लियर? तो ये वैल्यू इसमें सेटिस्फाई हो रही है। अगर वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 6th सम भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इस एक्सरसाइज के 7th सम की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब इस एक्सरसाइज का जो 7th सम है वो देखिएगा। 7th सम की आपको स्टेटमेंट गिवन है सेकेंड इनवर्स 2/√3। तो अब आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं तो वो देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको हर चीज एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जिससे आपको कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारे नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगी। दोस्तों इस बात को छोड़ते हुए हम वीडियो पे वापस आते हैं और जो हमारा टॉपिक है यानी कि 7 सम है वो डिस्कस करते हैं। तो 7 सम की स्टेटमेंट आपको बता दी गई है। अब आपको इस सम को सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखिएगा लेट करना पड़ेगा आपको y इज इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स 2√3 2.√3। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये 2.√3 कब वैल्यू होती है, वो भी सीकेंट पे। तो सीकेंट इनवर्स सीकेंट पाई बाई 6 पे होती है वैल्यू ये y। तो y का यहाँ पे आपका आंसर है पाई बाई 6। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि ये वैल्यू आपकी सेटिस्फाई कर रही है इस रेंज में। रेंज की आपकी 0 से पाई होती है सेकंड की ओपन ब्रैकेट। क्या ये इसमें सेटिस्फाई हो रही है गाइस, आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इस सम को आगे सोल्व करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको ये सम सोल्व नहीं होता है तो मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ, ये वैल्यू इसमें सेटिस्फाई होती है, यानी कि यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है गाइस, फिर भी अगर आपको ये लगता है कि ये थोड़ी सी इसमें गलती है, मिस्टेक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जिससे आपको हम रिव्यू देंगे और आप हो सके तो हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी देंगे। ठीक है, तो हम इस एक्सरसाइज के वैसे बता देता हूँ कि आपका आंसर पाई बाई 6 ही आएगा, यानी कि ये वैल्यू इसमें सेटिस्फाई होगी, पर आपको रीजन देना पड़ेगा ये क्यों सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है गाइस, तो अब हम इस एक्सरसाइज के 8 सम की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम इस एक्सरसाइज के 8 सम की ओर बढ़ते हैं। तो 8 सम की स्टेटमेंट आपको इस प्रकार गिवन है कोट इनवर्स √3। अब आप इस सम को कैसे सोल्व कर सकते हो, सोल्व करने का तरीका देखिएगा, वो भी शॉर्ट में। तो आपको लेट करना पड़ेगा, लेट y इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स √3। अब आपको बताना चाहिए √3 का वैल्यू होती है कोट पे, तो कोट इनवर्स कोट पाई बाय 6। क्लियर है, ये आपकी वैल्यू है जो पाई बाय 6 की होती है √3। तो आपको पता है कोट इनवर्स कोट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वैल्यू है पाई बाय 6। तो इसका मतलब हुआ आपको ये चेक करनी पड़ेगी कि इसकी रेंज में ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है ओपन ब्रैकेट 0 से पाई। मैंने आपको पिछले समय में भी यही बताई थी, तो आपको गलती बता देता हूँ पिछले समय क्या मिस्टेक थी। अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया तो कमेंट एक बार फिर कर दीजिएगा। मैं बता देता हूँ उसमें गलती थी, हमने सेकंड की भी यही रेंज ले ली थी, जबकि सेकंड की रेंज होती है 0 से पाई बाय पाई माइनस से पाई बाय 2। क्लियर, ये हमारी मिस्टेक हुई थी उसमें, जो मैंने आपको कहा था कि आप बता देना कि यहाँ पे कौन सी मिस्टेक हो रही है। ठीक है, ये ब्रैकेट थोड़ी सी अटपटे लगा दी, कोई बात नहीं। तो ये थी हमारी उसमें, जबकि मैंने रेंज लिखी थी ये कोट की। तो आपको यही गलती कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिएगा आपको ये वैल्यू इसमें सेटिस्फाई हो रही है 100%। तो यही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। ये देता हूँ प्रिंसिपल वैल्यू पीवी इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपकी इस एक्सरसाइज के 8 सम कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस एक्सरसाइज के 9 सम की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी इस एक्सरसाइज के हम 9 सम की ओर आ चुके हैं। 9 सम की आपको स्टेटमेंट गिवन है कोस इनवर्स -1/√2। तो अब आप इस सम को कैसे सोल्व कर सकते हो, इसमें वही डिफिकल्टी, कोस की रेंज है जो माइनस में नहीं होती, तो आपको आंसर भी पॉजिटिव लाना होगा। तो देखते हैं इस सम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा, लेट कीजिएगा y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स -1/√2। चलिए अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको करना है, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। कोस इनवर्स पे -1/2 कब होता है, -1/2 कब होता है, तो होता है कोस माइनस कोस पाई बाय 4। कोस की रेंज होती है 0 से पाई और वो भी क्लोज ब्रैकेट, तो उसमें -π/4 सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो -π/4 को हमें पॉजिटिव पार्ट में लाना पड़ेगा, यानी कि ये पाई है और ये π/2 है, ये 0 है और ये 3π/2 है और ये 2π भी है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या कि कोस एक इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और एक इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। पहले एक इस क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, इसमें, तो आपको या तो ऐसे चलना पड़ेगा इस तरीके से, या आपको इस तरीके से चलना होगा। हम बेसिकली इसी तरीके से चलते हैं पाई माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे भी पाई माइनस वाला तरीका अपनाते हैं। y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स कोस पाई माइनस पाई बाय 4। ये आ गया y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स कोस पाई बाय 3π/4 3π/4। ये कोस से कैंसिल हो गया और y की वैल्यू आ रही है 3π/4। अब देखिए ये वैल्यू इसमें सेटिस्फाई हो रही है, तो सेटिस्फाई हो रही है तो यही आपकी
प्रिंसिपल वैल्यू है। यहाँ पे आपकी इस एक्सरसाइज के 9 सम कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम इस एक्सरसाइज के 10 सम की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम इस एक्सरसाइज के 10 सम की ओर आज के 10 सम की स्टेटमेंट आपको कुछ इस प्रकार गिवन है, कोसेकेंट इनवर्स -√2। तो अब आपको पता होना चाहिए कि और आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो वो आपके दिमाग में पहले सेट होना चाहिए। तो आप इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, पहले आपको रेंज बता देते हैं। उसकी रेंज क्या होती है, रेंज होती है -π/2 से, सॉरी ब्रैकेट 2 से निकालती क्लोज ब्रैकेट π/2 से -0 वाला से। क्लियर। तो हम इसे सोल्व करते हैं। रेंज आपको पता चल गई, ये है कोसेकेंट इनवर्स, मान लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं, लेट कर लीजिए ये y है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए वैल्यू कब होती है, ये वैल्यू होती है कोसेकेंट -π/4 पे। जैसे ही -π/4 पे वैल्यू होती है कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ रहा है -π/4। अब देख लीजिए क्या ये वैल्यू इसमें सेटिस्फाई हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ये इसमें सेटिस्फाई हो रही है, तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पे आपकी इस एक्सरसाइज के 10 सम कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम इस एक्सरसाइज के 11 सम की ओर बढ़ते हैं, इसे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हम इस एक्सरसाइज के 11 सम में आ चुके हैं। तो 11 सम से पहले एक आपको स्टेटमेंट दे रखी है, वो स्टेटमेंट रीड आउट कर देता हूँ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। आपको इस पूरी स्टेटमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है आप इसे अलग सोल्व कर सकते हो, इसे अलग सोल्व कर सकते हो, इसे सोल्व कर सकते हो, तीनों को सोल्व करके उनका ऐड कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे सोल्व कर सकते हो। सोल्व करने का बेस्ट तरीका tan इनवर्स 1, सबसे सोल्व तरीका यूज करते हैं। यहाँ पे ये कब होता है, tan π/4 पर। इसमें देखिएगा cos इनवर्स ये होता है -cos π/3 पर। ये होता है आपका sin इनवर्स, सॉरी sin इनवर्स sin π/6, वो भी माइनस का। क्लियर। अब आपको पता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल, क्योंकि इन दोनों की ये वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगी। tan की रेंज देख लेना, sin की रेंज देख लेना, दोनों सेटिस्फाई हो रही है। बट इसके लिए आपको प्लस की रेंज चाहिए। प्लस बनाने के लिए आप क्या करोगे, π/4 बराबर प्लस, इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, और ये -π/6। अब इसे सोल्व कैसे करोगे वो देखिएगा। इसे आप प्लस बनाओगे कोऑर्डिनेट के अनुसार, कोऑर्डिनेट के अनुसार बनाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा π - π/3। इज दैट क्लियर। तो अब आप इसे लिख सकते हो π/4 प्लस ये बनेगा 2π/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास 2π/3 बाहर आएगा -π/6। अब आप जैसे इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 9π/12। अब आप 9π/12 को शॉर्ट फॉर्म में और लिख लीजिएगा, तो आपके पास आंसर आ रहा है 3π/4। तो जो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ चुकी है 3π/4। लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर द स्टेटमेंट tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2 इज 3π/4। तो यहाँ पे आपके इस एक्सरसाइज के 11 सम कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम इस एक्सरसाइज के 12 सम की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम इस एक्सरसाइज के 12 सम की ओर आ चुके हैं। 12 सम की स्टेटमेंट है आपके पास cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो आप इसे कैसे सोल्व करोगे, आपको सोल्व करने का मेथड पता चल गया, तो आप इस वैसे अपने आप सोल्व करना, बट मैं आपको हिंट के लिए सोल्व कर देता हूँ। तो इसको आप सोल्व करोगे तो मान लेते हैं लेट y है, इतना पूरा y है आपके लिए, पूरे लेंथ तरीके से करा देता हूँ, या सोल्व तरीके से, चल सोल्व तरीके से करा देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, y = cos इनवर्स, ये आपको पता है cos π/3 पे होता है, प्लस 2 ये आपको पता है sin इनवर्स sin π/6 पे होता है। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो ये π/3, ये प्लस 2π/6 इंटू, तो ये कैंसिल आउट π/3 2π/3 y। तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ चुकी है 2π/3। तो अब आप लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर द स्टेटमेंट cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू y इज 2π/3। तो यहाँ पे आपके 12 सम कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम इस एक्सरसाइज के 13 सम की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम इस एक्सरसाइज के ऑप्शनल सम की ओर बढ़ चुके हैं। तो ऑप्शनल सम आपका पहला 13 सम है। 13 सम में आपको कुछ इस प्रकार की स्टेटमेंट दी हुई है और कह रहा है कि अगर आपके पास ये गिवन हो तो क्या हो सकता है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो अब आप इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं तो वो मैं बताता हूँ। आपको पता है कि अगर आपके पास ये है, आपको पता चल रहा है कुछ आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं ऐसे,
यहाँ पे वैल्यू थी एक्स की और यहाँ पे कुछ एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक टेंस करती है, आपको रेंज पे आती है वैल्यू। अब रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, क्लियर है। तो अब इसका मतलब क्या है, जो x है वो -π/2 से ज्यादा होना चाहिए या बराबर हो, -π/2 से कम होना चाहिए, +π/2 से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका सोल्व हो चुका है। तो ये आपका आंसर है, ये ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन बी है। यहाँ पे y की वैल्यू देखिए तो y आपकी रेंज ये है, वो तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा था। यहाँ पे y देखा तो y का अनुसार आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास साइन इनवर्स x लेके चलना है और y आपके पास उत्तर आ रहा है, उत्तर हमारी रेंज है, ये रेंज की वैल्यू होगी हमारी जो टेंस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट सम की ओर बढ़ते हैं, लास्ट सम देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट सम की ओर आ चुके हैं। लास्ट सम आपको कुछ इस प्रकार गिवन है, tan इनवर्स √3 और secant इनवर्स -1/2। आपको कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, रेंज के अनुसार से। तो आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 कब होता है, tan π/3 पर, माइनस secant इनवर्स ये कब होता है, secant और माइनस का π/3 पर। आपको पता होना चाहिए secant की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, इसकी सही है बिल्कुल। tan की रेंज होती है, मैं पहले रेंज दे देता हूँ दोनों की। इसकी tan की रेंज होती है ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। इसकी रेंज होती है जो ये है आपका दूसरा, इसकी रेंज होती है आपकी 0 से पाई, वो भी क्लोज ब्रैकेट -π/2। इस दैट के लिए तो ये आपके दोनों की रेंज है। तो अब आप इस रेंज में से क्या कर सकते हो, रेंज आपके जो हमने लिखी है वो देखिए, tan इनवर्स की -π/2 से π/2 बिल्कुल सही। और जो आपकी जो अब बात आती है आपकी रेंज secant इनवर्स की, secant इनवर्स की रेंज आपकी 0 से 0 पाई -π/2, तो ये आपकी रेंज है। रेंज की स्टेटमेंट सही होने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको रेंज में पता चल गया कि ये रेंज नेगेटिव नहीं होती, तो आपको इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं तो वो देखिएगा। तो ये तो आपका π/3 आ चुका है, माइनस secant इनवर्स। अब आप इसे कैसे सोचोगे, secant इनवर्स इसे लिखिएगा secant पाई -π/3 पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका पाई -3 -2 π/3। अब आप इसे सोल्व कीजिएगा, 3 एलसीएम आ गया, पाई में से -2 π/3 गया, तो ये आपके पास आ गया -π/3। तो ये आपकी वैल्यू आ रही है, यानी कि ये आपकी इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो दोस्तों आपके यहाँ पे ये एक्सरसाइज 2.1 बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जाने से पहले कहूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर आप हमारे नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगी। आपको करना क्या है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, जैसे कि आपको ठीक नीचे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आपको पहले वीडियो को लाइक करना है। वीडियो को लाइक करने के बाद आपको जो लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर आप हमारे चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दीजिए मुझे इजाजत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।